से मंडल आयोग जो बना था उसमें आपने देखा होगा 40 सिफारिशें थीं, मात्र 2 सिफारिशों को लागू किया गया। लगभग 40 साल से ओबीसी अपने आरक्षण के लिए आंदोलन करता रहा, कंटिन्यू करता रहा, उसके बाद जाकर 27% आरक्षण मिला था 40 साल के आंदोलन में। लेकिन ईडब्ल्यूएस को देख लीजिए, मात्र 4 दिन का आंदोलन रहा, 10% दे दिया गया, मात्र 27% आरक्षण दिया गया है। वो भी 27% आरक्षण पूर्ण रूपेण आप किसी विश्वविद्यालय में चले जाए देश के, देखेंगे 27% आरक्षण नियमानुसार लागू नहीं हो रहा है। ये लोग आज मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ओबीसी की आवाज को ये लोग खुद नहीं उठाना चाहते हैं। अगर ये लोग चाहते हैं तो 27% से 52% ओबीसी का आरक्षण हो गया होता। लेकिन ये सत्ता पे जाने के बाद ये लोग केवल मलाई खा रहे हैं और इन्हें ओबीसी के साथ हो रहे शोषण से कोई मतलब नहीं है। अगर 52% आरक्षण नहीं होता है तो अगर हमें गोली भी खाना पड़ा तो उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ कुमुद पटेल हैं, ओबीसी संघर्ष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार ये जो है ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आईएमए हॉल पटना में एक सम्मेलन किए और उसमें इनका मांग था कि जो आरक्षण है ओबीसी का 27% से बढ़ाकर 52% किया जाए। क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री बिहार के ओबीसी, प्रधानमंत्री देश को ओबीसी, आप भी ओबीसी और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की लगातार मांग हो रही, बढ़ क्यों नहीं रही है? सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सभी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, अभी जो ओबीसी की स्थिति है और जिस प्रकार से आरक्षण बढ़ाने की जो मांग है, पहले भी उठते आई है, हम लोग भी उठाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आज मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ओबीसी की आवाज को ये लोग खुद नहीं उठाना चाहते हैं। अगर ये लोग चाहते हैं तो 27% से 52% ओबीसी का आरक्षण हो गया होता। लेकिन ये सत्ता पे जाने के बाद ये लोग केवल मलाई खा रहे हैं और इन्हें ओबीसी के साथ हो रहे शोषण से कोई मतलब नहीं है। ओबीसी की जनसंख्या, आपको जहां तक मैं बता दूं, पूरे देश में ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी मात्र 27% आरक्षण दिया गया है। वो भी 27% आरक्षण पूर्ण रूपेण आप किसी विश्वविद्यालय में चले जाए देश के, देखेंगे 27% आरक्षण नियमानुसार लागू नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं ओबीसी के जो भी छात्र भाई हैं, अगर उन्हें लगता है कहीं भी कि ओबीसी के आरक्षण 27% को भी लागू नहीं किया जा रहा है तो हमसे संपर्क करें, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण को 52% करने के लिए ये कुमुद पटेल जब निकला है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चलेगा। अगर 52% आरक्षण नहीं होता है, मैं छात्र जीवन में भी आरक्षण के मुद्दों को लेकर मुखर रहा हूँ, आवाज हमेशा उठाते रहा हूँ। अगर 52% आरक्षण नहीं होता है तो अगर हमें गोली भी खाना पड़ा तो उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमने लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं, अगर गोली भी खाना पड़ा तो गोली खाएंगे, लेकिन ओबीसी के हक और अधिकार की बात किए हैं और हमेशा करेंगे। क्यों करे सरकार, आखिर 52% क्यों करे? सबसे ज्यादा जनसंख्या जिनकी हो उनकी भागीदारी तो होनी चाहिए ना। आपने देखा, मंत्री हैं आप, बिहार के मुख्यमंत्री हैं आप, अनेकों प्रदेश में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्यों लग रहा है कि आपकी भागीदारी नहीं है? जाके देख लीजिए, जब लोग सत्ता पे चले गए उसके बाद ओबीसी का बात उन्होंने किया। ओबीसी के मुद्दों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को हक और अधिकार मिले। लेकिन मैं जब ओबीसी की लड़ाई लड़ने आया हूं तो ओबीसी छात्र भाइयों को जगने के लिए आह्वान करता हूं। उन्हें जगना होगा, क्योंकि आपकी हत्या जो ये सरकारें कर रही हैं वो हत्या अब हम सहन नहीं करेंगे। अगर हम लोग यही देखते रह गए तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों से पूछेंगी कि आखिर उस समय आप क्या कर रहे थे जब आपके साथ ऐसा अन्याय हो रहा था। किन क्षेत्रों में चाहते हैं आपको आरक्षण मिले? न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, ठेकेदारी में आरक्षण होना चाहिए, कॉलेज आप देख लीजिए, कॉलेजियम सिस्टम को देख लीजिए। उसके बाद आपको हम बता दें, आप देख रहे होंगे नगर निकाय की स्थिति देख लीजिए। अगर आरक्षण देना है तो प्रत्येक विभाग में ओबीसी के आरक्षण को सुनिश्चित करना होगा। आप देखे होंगे लगभग 40 साल से ओबीसी अपने आरक्षण के लिए आंदोलन करता रहा, कंटिन्यू करता रहा, उसके बाद जाकर 27% आरक्षण मिला था 40 साल के आंदोलन में। लेकिन ईडब्ल्यूएस को देख लीजिए, मात्र 4 दिन का आंदोलन रहा, 10% दे दिया गया। ठीक है, उन्हें अगर 10% आपने दे दिया उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ओबीसी की जनसंख्या है उतना तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। जो आप ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने भी कह दिया कि असंवैधानिक है, मामला चल रहा है कोर्ट में।
कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मैं आज ही बता देता हूं, जिस दिन निर्णय आएगा आप भी देख लीजिएगा, 10% उन लोग के पक्ष में ही आएगा। और जिस प्रकार से मंडल आयोग जो बना था उसमें आपने देखा होगा 40 सिफारिशें थी, मात्र 2 सिफारिशों को लागू किया गया। वो भी क्यों लागू किया गया? क्योंकि सरकार को बचाना था, ये नहीं कि ओबीसी के हक की बात करनी थी। सरकार को बचाने के लिए मात्र दो शामिल किया गया। अभी भी 38 सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं। उस 38 सिफारिश को लागू करने के लिए हम लोग पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। जब तक ओबीसी के हक और अधिकार को नहीं दिला, जब तक हम लोग दिला देते हैं तब तक आंदोलन करते रहेंगे, उसके लिए लड़ते रहेंगे। न्यायपालिका में भरोसा नहीं है आप लोग को, बोल रहे हैं कोर्ट में जो है उन्हीं के पक्ष में फैसला है। एक बात आपको बताते हैं, आपने ऑनर किलिंग सुना होगा। ऑनर किलिंग तो सुनते हैं ना, कि नहीं सुनते हैं? दूसरे कास्ट से शादी हो जाती है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो नगर न्यायपालिका में जो भी लोग हैं, किस समाज के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। किस जाति के लोग? अब देख लीजिए ना भाई, जाके डाटा देख लीजिए, सभी अगड़े वर्ग से लोग हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि बैकवर्डों को न्याय मिले। जब ऑनर किलिंग हो सकती है, आपको नहीं लगता है कि न्याय में भी गलती किया जा सकता है? आपको नहीं लगता है? क्यों पीछे रह गए बैकवर्ड क्लास के लोग? क्यों नहीं पहुंचे वहाँ उस शीर्ष नेतृत्व तक जहाँ से फैसला सुनाया जा सकता? देखिए, आवाज तो शुरू से उठता रहा है, लेकिन जो भी लोग वहाँ हैं वो ओबीसी की आवाज को दबाते रहे हैं, ओबीसी के मुद्दे को दबाते रहे हैं, ओबीसी का जो अधिकार मिलना चाहिए उन अधिकार को दबाते रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग चाहेंगे कि ओबीसी का जो आरक्षण है प्रत्येक डिपार्टमेंट में नियमानुसार, नियमानुकूल लागू हो। अभी कुछ दिन पहले आप सम्मेलन किए, अगर अभी भी आपकी मांग नहीं मानी जाएगी, लड़ाई का स्वरूप क्या होगा? आगे क्या कुछ करना है आपको? हम लोग बिहार के प्रत्येक जिले में जाएंगे, ओबीसी के छात्रों को जगाएंगे, ओबीसी के छात्रों को बताएंगे कि आपकी अवहेलना किस प्रकार से हो रही है, उनको एकजुट करेंगे। एकजुट करने के बाद राज्य स्तर से लेकर देश स्तर तक आंदोलन चलाएंगे और ओबीसी को अधिकार और हक दिलाने का कार्य करेंगे। इनका मानना है कि ओबीसी आरक्षण को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है और अब इसके लिए प्रयास करेंगे कि हर जिले में जाएंगे, युवाओं को समझाएंगे, क्योंकि युवा ही आने वाले भारत का भविष्य है। जब युवा जग जाएंगे तो ओबीसी आरक्षण लागू करना सरकार की मजबूरी हो जाएगी और इसकी मांग लगातार ये उठा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण 27% मिलता है उसको सही तरीके से लागू किया जा रहा है? अगर लागू भी किया जा रहा है तो क्या 27% ही होना चाहिए? क्योंकि लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि आबादी ज़्यादा है और आरक्षण कम मिल रहा है। जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।